Hello student, good morning. Today we start exercise 1.4. Exercise 1.4 देखें जरा, 1.3 अपने कंप्लीट की, 1.4 पे आ रहे हैं अपन। 1.4 में अपन क्या थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा समझ लें क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम, वो जरा सा देख लेते हैं अपन। तो देखो क्या है इसमें पढ़ेंगे, एक तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपांशन पढ़ेंगे। तो डेसिमल एक्सपांशन में हम दो तरह की बातें देखो कि जब हम डेसिमल कोई नंबर को फ्रैक्शन नंबर है उसका अगर हम एक्सपांशन करते हैं तो दो तरह से बात आ जाती है। एक तो आता है इस तरह से टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है वो, और एक हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग होगा, या तो हम डिवाइड करके देखें उसको, और डिवाइड करके अगर नहीं देख रहे हैं अगर, तो हम क्या करते थे, हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसको हम चेक करते हैं, एक थ्योरम है उसको हम चेक करते हैं। अगर वैसे हो तो भी हम बिना बताए भी हम बता सकते हैं, डिवाइड किए बिना भी, कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब बात आती है टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ और वो एंड पॉइंट आ जाता है, यानी खत्म हो जाता है, किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जब मैं डिवाइड करूँ और कंटिन्यूस डिवाइड होता रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि किसी नंबर को डिवाइड किया फिर बार बार वही नंबर आ रहा तो वो रिपीटिंग हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग बात चेक करते हैं। यहाँ पर देखें हम सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वो डेसिमल जो रेशनल नंबर है वो अगर आपका टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होगा तो अपन कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा एक बात कि उस डिनोमिनेटर एक्सपांशन इज द फॉर्म ऑफ, उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाला, ये न्यूमरेटर और ये वाला डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है ये वाला वो इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 की पावर में हो कुछ भी, या 5 की पावर में हो कुछ, या दोनों ही हो, या तो 2 की पावर में हो उसका डिनोमिनेटर, या 5 की पावर में हो, या बोथ, दोनों ही हो। अगर इस तरह का अगर कोई फंक्शन है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर। लेकिन वो कब, जब उसको पूरा एक्सपांड करके पूरा कैंसिल सिंपलेस्ट फॉर्म आने के बाद, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लाए और उसके बाद ऐसा आना चाहिए। तो देखें जरा, देखो ये क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल दिया उसको हम चेक करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल को देखें जरा। जैसे यहाँ लिखा है 3/5, क्या ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद ये खत्म हो जाएगा या नहीं होगा। जरा देखें, एक बार मैं ऐसे ही डिवाइड करके बताता हूँ और एक बार बिना डिवाइड करके, दोनों को बातों को चेक करते हैं अपन। तो इसका जो डिनोमिनेटर है मुझे दिख रहा है कि 5 की पावर में, किसकी पावर में, 5 की पावर में। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। हम यही तो कह रहे हैं कि या तो 2 की पावर में हो उसका डिनोमिनेटर, या 5 की पावर में हो, या दोनों ही हो। दोनों ही होगा तो भी हो सकता है। अच्छे को चेक करके देखते हैं कि है या नहीं है। तो जरा देखो इसको चेक करता हूँ एक बार, ऐसे डिवाइड करता हूँ पहले। 5 को ऐसे डिवाइड किया, 5 को 3 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है। तो देखो क्या आया, नहीं जा रहा, मैंने ये पॉइंट लगाया, यहाँ गया 30, ठीक है। और फिर 6, 5 6 30 हो गया मेरे पास, यानी कि ये पूरा टर्मिनेट हो गया। अब दूसरा चेक करता हूँ एक और इसको लिखेंगे कैसे कि 0.6 आया कैसे, वो अगर चेक करना है मुझे तो जरा इधर देखो, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3/5, 5 की पावर एक फैक्टर है। अब मैं इसको 2 की पावर और ले आऊँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो इसको मैंने 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से ही करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब देखो नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 10, ऊपर तो गया 3 × 2 6, और नीचे हो गया 5 × 2 10। अब 10 को इसे डिवाइड करेंगे, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 0.6, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ये वाला नंबर। दूसरा नंबर और चेक कर सकते हैं अपन, दूसरा नंबर और चेक करते हैं। देखो जरा कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे पास। तो देखो दूसरा नंबर और चेक करता हूँ मैं, 7/8 को फिर चेक करता हूँ मैं, उसी तरह कर लेता हूँ। 7/8 को भी चेक करके आपको बताता हूँ कि देखो क्या आ रहा है और फिर इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखा है 7/8, 7/8 को पहले सिंपल डिवाइड करता हूँ मैं, मुझे डिवाइड नहीं करना है लेकिन सिंपल डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे आ रहा है। फिर ये नहीं हो रहा है, यहाँ से पॉइंट लगा 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, फिर रिमाइंडर कितना आया मेरे पास 6 आ गया मेरे पास। अब मैं पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 7 जा 56, ये 56, फिर रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास 4, फिर ये 5 जा, यहाँ पर ये 0 लग गया मेरा, 8 5 जा 40 हो गया। तो ये देखो पूरा डिनोमिनेटर में हो गया। यहाँ पर क्या आया मेरे पास, जरा देखें अपन,
0.875। अब मैं इसको चेक करता हूँ बिना उसको डिवाइड किए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जरा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ देखना, इसको कन्वर्ट भी करो, कन्वर्ट करना और भी सिखा देंगे आपको, फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इधर देखें जरा, ये 7/8 है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बिना डिवाइड किए। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ 7 और ये जो 8 है, 8 जो है 8 के अगर प्राइम फैक्टर करता हूँ तो मैं 2 × 2 × 2, ये 2 × 2 × 2 यानी कि क्या हो गया मेरे पास 7/2 की पावर 3। जितना 2 की पावर है डिनोमिनेटर, उतनी ही हम क्या करेंगे 5 की पावर भी लाएंगे। तो 5 की पावर भी उतना ही लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 5 की पावर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर भी 3 और ऊपर भी 5 की पावर भी 3, दोनों तरफ है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 की पावर 3 से क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे नीचे जो है 2 और 5 का फैक्टर लाना है। और हमेशा जितनी पावर होती है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी उतनी ही करनी है मेरे को, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का ऊपर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर वाला कितना हो गया, देखो 7 × 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना हो गया भाई 125 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 2 की पावर 3 और यह 5 की पावर 3, तो कैन आई राइट 2 × 5 की होल पावर 3, तब भी वही बात है, ठीक है। आप देखें जरा 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 125 को 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 × 5 = 35, 3 आ गया, 7 × 2 = 14 और 3 17, कैरी 1, 7 × 1 = 1 और 8, ये 8 आया। तो ऊपर तो मेरे पास आ गया है 875 और नीचे आ गया 5 × 2 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 875 और 30, 1 2 और 30, तो 3 के बाद पॉइंट अप्लाई कर लूँ मैं, तो ये आएगा 0.875। देखो यही आ रहा है 0.875 जो मैंने पहले डिवाइड किया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट एक्सपांसन कैसे होगा, बात समझ में आ गई। टर्मिनेट एक्सपांसन है तो इसका मतलब है उसका जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर में हो कुछ भी, या 5 की पावर में हो कुछ भी, या दोनों ही हो, तब भी वो क्या आ जाएगा टर्मिनेट एक्सपांसन आ जाएगा। ये तो हमने बात कर ली टर्मिनेट एक्सपांसन की। अब आता है दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपांसन कैसा होता है उसको अब चेक करते हैं। चलो इसको साफ करता हूँ जरा और नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांसन कैसे आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांसन जरा देखें आप, यहाँ देखें तो हम सबसे पहले क्या होगा, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। दोनों के प्राइम फैक्टर कर लो ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, इसके न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर दोनों के। मैं पहले प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ, तो पहले देखें 175 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। 5 की टेबल से चला जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 बच गया, और ये 5 × 5 = 25। फिर 5 की टेबल से जा सकता है मेरे पास, 5 × 7 = 35 और 7 खुद प्राइम नंबर है, 7 × 1 = 7। तो मेरे को इसके प्राइम फैक्टर जो आए वो आ गए हैं 5 × 5 × 7, ये तो आ गए न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर। अब मैं देखता हूँ डिनोमिनेटर के भी प्राइम फैक्टर को चेक करता हूँ मैं जरा कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या है मेरे पास, 210, ये 210। फिर इसको कर लेता हूँ मैं, 2 की टेबल से जा सकता है ये, 105 आ जाएगा। फिर 5 की टेबल से दे देता हूँ मैं, 5 × 2 = और 5 × 1 = फिर 3 की टेबल से 7 और 7 × 1 = 7। ये आ गया मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर। देखिए जरा प्राइम फैक्टर इसके आ गए, 2 की टेबल से 2 × 1 = 2 और 0 गया ये, और ये 5 आ गया यहाँ पर। फिर 5 की टेबल से गया मैं, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5। फिर 3 की टेबल से 3 × 7 = और ये, चलो ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास आ गया है 2 × 5 × 3 × 7। पहले तो ये आ गया। अब मैं इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूँ। देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, और एक 5 से एक 5 कैंसिल हो रहा है। अब मैं देखूं कि मेरे पास क्या आ रहा है। ऊपर तो आया है मेरे पास 5 × 7 और नीचे आ रहा है मेरे पास 2 × 3। अब यहाँ देखिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है, हमने कहा डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जो है 2 के साथ क्या आ रहा है, एक और 3 और आ रहा है, 3 और आ रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग एक्सपांसन नहीं है।
क्या नहीं है ये टर्मिनेट, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है अगर इस फॉर्म में नहीं है, इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है, क्योंकि इसको कैंसिल करने के बाद हमको 3 और बच गया है। अगर ये यहाँ पर ऐसे 3 और कुछ होता और 3 से 3 कैंसिल हो जाता तो फिर ये उस फॉर्म में हो जाता। हमको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि जो न्यूमरेटर है आप देखोगे तो आपको लगेगा नीचे तो 7 भी है भाई, लेकिन ऊपर क्या है 7 से 7 क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा है। तो आप कैंसिल नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान रखना पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा। देखो एक एग्जाम्पल ऐसे दे के बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे आपको ऐसे लिख दिया है, ऊपर लिख दिया 5 × 3 कितना हो गया 15 हो गया, ऊपर चलो 15 लिख देता हूँ, नीचे में लिख देता हूँ 30 लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर में 30। अब देखना जरा 5 और 30 का करूँगा तो 3 × 2 × 5। आप सिर्फ इसको ही चेक कर रहे हो, सिर्फ इसको चेक करोगे, अरे भाई यहाँ तो 2 है 5 है लेकिन 3 और है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 3 तो कैंसिल हो रहा भाई इससे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आपको कि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही आपको चेक करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाए तो गलत हो जाएगा, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना जरूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बेवकूफ़ बना देते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि इस फॉर्म में नहीं है। पहले उसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना, उसके बाद चेक करना है, ठीक है ना, तब हम बात बता पाएंगे कि ये है या नहीं है। इसी तरह इसको भी चेक करते हैं। देखो एक और एग्जांपल है मेरे पास 35 है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ मैं। 5 से गया 7, 7 से गया 1, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए। मैं यहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा प्राइम फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ गए मेरे पास 35 के, तो आ गए 7 × 5 आ गया। अब 450 के और कर लेते हैं अपन, 450 के प्राइम फैक्टर, ये 450 2 के टेबल से गया आपके पास, कितना आ गया 2 2 5 आ गया, फिर 2 की 5 से जाएगा नहीं, 5 की टेबल से 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर 5 की टेबल से 5 9 जा 45, फिर 3 की टेबल से 3 आ गया और फिर यहाँ गया 3 आ गया तो 1 आ गया। तो मेरे पास कुल मिला के इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 5 × 5 × 3 × 3 आ गया। अब देखिए कौन कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, क्या 2 और 5 की फॉर्म में है, नहीं 3 और आ रहा है, ठीक है। सो ये भी क्या होगा, नहीं होगा टर्मिनेटिंग। समझ में आ गई बात ये। तो हमको इस एक्सरसाइज में यही चीज़ समझनी है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद एक चीज़ और समझेंगे, ये तो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ 20 है और इसको मैंने 6 से डिवाइड किया। 20 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 6 है। तो देखो जरा क्या आ रहा है, 6 3 जा कितना आया 18, फिर कैरी कितना आया 2, फिर पॉइंट लगा, फिर 20, फिर 6 3 जा 18, फिर कितना गया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 6 3 जा 18, ये आ रहा। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है 3 पॉइंट ये। तो ये सब सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। वो कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर। दो बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर, इसी इनमें 2-3 क्वेश्चन है वो इसी तरह के। पहले तो आपको बताना टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है बता देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है वो भी बता देंगे, और एक अगर वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। जैसे √2 √3 पाई, ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, चलते रह रहे हैं, जो चल रहे हैं वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर पर आ रहा है अपन 1 पे। विदाउट द एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है एक्चुअली कि हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, और फिर भी हमको बताना है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्या हमको चेक करके बताना है। देखें जरा, वही अभी हमने किया था कि हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं,
जो डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर करके चेक कर लेते हैं कि ये उस फॉर्म में है या नहीं, ये 2 की और 5 की फॉर्म में है नहीं। तो मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ये 3 इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ तो देखो 3 1 2 5 है, इसका मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ 5 की टेबल से। 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10, 2 ये 5 5 जा 25। फिर 5 की टेबल से और देख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 5 5 1 जा 5, ये आ गया आपके पास 12, 5 2 जा और ये 5 5 जा। फिर 5 की टेबल से गया ये 5 टाइम चला जाएगा, सॉरी यहाँ 5 टाइम चला जाएगा, ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20। फिर 5 की टेबल से गया ये वाला, फिर 5 टाइम, फिर 5 की टेबल से 1 टाइम, 1 2 3 4 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं मेरे पास वो आ रहे हैं 13/5 की पावर 5, 5 टू दी पावर 5। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर में है, ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी नंबर है ना ही ये कोई, क्योंकि प्राइम नंबर है और ये 13 किसी और नंबर से कैंसिल भी नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 की फॉर्म में है, इसलिए ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सो इट इज व्हाट, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है आपका, ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा आ रहा हूँ इस वाले पे, इसका भी देखें जरा, प्राइम फैक्टर करके चेक करते हैं। इसका डिनोमिनेटर का 17 है, ऊपर कैंसिल तो हो रहा नहीं है मेरे पास, ठीक है। 8 के प्राइम फैक्टर 1 के तो सीधा ये करने की जरूरत नहीं है मेरे को, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना तो अपन को मालूम रहता है। तो ये 7 है और ये 2 की पावर क्या है, 3 है। डिनोमिनेटर फिर हम देख रहे हैं कि 2 की पावर में, या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों हो, कुछ भी हो तब भी चलेगा, ठीक है, ओके। तो 2 की पावर है तो फिर ये भी क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। आ रहा हूँ यहाँ पर तीसरे में, 555 है ना, इसके करता हूँ जरा, 455 के इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ मैं डिनोमिनेटर के, और ऊपर वाले के करने पड़ेंगे अगर 2 की पावर, क्योंकि ये 64 है तो 2 की पावर में आएगा। ये 5 की पावर में आ रहा है, देखें जरा पहले 555, इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ 5 से, ये 5 से किया, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। फिर ये 13 की टेबल से आ जाएगी, या 7 की टेबल से कर लो, 7 1 जा 7 और यहाँ पर बच गया 2 और 7 3 जा, और ये 13 की टेबल से आ गया 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए, ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर आए 2 की पावर आ सकते कितने, 1 2 3 8 4 16 6 आ जाएंगे मेरे पास, है ना। और नीचे जो है वो मेरे पास आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 13, 6 ही आएंगे। 2 की पावर देख लो एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 और ये 8, 16 सही है। ये आपके 8 दूनी 16, 329, ठीक है, ओके। तो आप ये देखें यहाँ पर अपन कि ये जो नंबर आ रहा है आपके पास, यहाँ पर जो और ये कैंसिल भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 2 का कोई फैक्टर नहीं है, तो इसके न्यूमरेटर कैंसिल भी नहीं होगा। और जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 5 की पावर नहीं है, 5 के अलावा क्या है आपके पास, 7 और 13 भी है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। ये भी बात समझ में आ गई आपको। फिर यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले, सब में ऐसे ही करना है आपको। कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल आउट करना है, उसके बाद चलो इसको भी देख देते हैं। 600 के फिर प्राइम फैक्टर कर ले अपन, 600 के अच्छा है, थोड़ा सा और इजी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा और इजी तरीका ले ले अपन। 16 को कर ले ऐसे 100 करके, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो 5 आ गया और ये 16 इंटू 100 कर लेता हूँ, तो ये 600 हो गए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, देखो 5 की टेबल से, तो पहले इसको 5 की टेबल से आप कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है अगर कैंसिल हो रहा था। 5 3 जा और 5 2 जा। अब मेरे पास क्या आ गया इसका, देखें तो 3/16 इंटू 2 और ये 0 तो ये 20। अब मेरा कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ, तो अब मेरे प्राइम फैक्टर थोड़ा सा आसान, 2 की 2 16 है तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 इंटू देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 हो गया। और ये 20 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ देखूँ मैं तो 3/2 की पावर कितनी होगी, 4, ये 5 और 6, तो 2 की पावर तो 6 हो गई और 5 की पावर कितनी आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। फिर देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर और 5 की पावर है, तो ये कैसा नंबर है, कैसा है, टर्मिनेटिंग है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर 2 के उसका, तो हमको ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्म, आपको यही बताना वेदर दे आर फॉलोइंग
द रेशनल नंबर्स विल हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, हमको ये बताना, तो ये भी टर्मिनेटिंग आ गया है। लास्ट वाला देखिए ये 5th पार्ट, और अभी तो और भी क्वेश्चन है, इसको फिर डिवाइस के प्राइम फैक्टर देख लें। ऊपर तो 29 है और ये वाला 3 4 3 किसकी टेबल से जा रहा है? 7 की टेबल से चला जाएगा। सेवन की टेबल से 7 7 1 7 14 21 तो 4 बार चला गया। 7 4 28, 7 4 28, रिमेनिंग कितना बच गया? 6, और ये कितना आ गया? 63, और ये चला गया 7 का चला गया आपके कितनी बार? 9 बार। 7 9 जा 49, 10 बार जाएगा, क्यों? 9 बार क्यों? हाँ 9 बार पूरा ही चला गया ना, ठीक है बिल्कुल। अब आपके पास आ गया ये, फिर 7 से चला जाएगा 7 बार, और फिर ये 7 से चला जाएगा 1 बार, ये हो गया पूरा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका, और ये 29 तो कैसे प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे नहीं हमारे पास, तो 29 तो एज इट इज, और ये हो गया 7 की पावर 3। अब यहाँ देख रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है, तो ये भी नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना था। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पहले प्राइम फैक्टर कर लो, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, और फिर देखो कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर या 5 की पावर और दोनों है या नहीं। कुछ भी हो तो चलेगा, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना इंपॉर्टेंट बात है। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस वन। यस, क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट है, 5 पार्ट अपने कर लिया है, 6 7 8 9 और 10। चलो इनको भी देख लेते हैं 1 बाई 1 करके कि क्या है, ये भी आसान है, इनके फैक्टर है तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये नंबर 1 देखें कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में है। इसको चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 2 की पावर और 5 की पावर में है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है और किसी से कैंसिल हो रहा नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। इसका जो डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 की m और कुछ भी 5 की n इस फॉर्म में है, सो दैट इट इज़ व्हाट? टर्मिनेटिंग। तो इसलिए क्या है? टर्मिनेटिंग। बस इतना ही लिखना आपको, सो दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अब हम इसको चेक करना है कि इस फॉर्म में है या नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं 129। 3 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, लेकिन नीचे 3 नहीं है मेरे पास, है ना। 3 की टेबल से हो सकता था और ये 43 आ जाता, लेकिन नीचे मेरे पास 3 नहीं है तो कैंसिल तो होगा नहीं। फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अब इसके देख लेता हूँ डिनोमिनेटर क्या है। इसके जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 5 की पावर है, लेकिन ये 7 की पावर और बच गया, और ये 7 से कैंसिल नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा 7 से कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आएगा? इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n में नहीं है, so that it is not terminating, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये भी बात समझ में आ गई आपको। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, इसके देखो सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ा सा हम कर सकते हैं। 6 के हम फैक्टर करें तो 2 × 3, और इसके फैक्टर करें तो 3 × 5। अब अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करता, सिर्फ यूँ रख रहा, तो यहाँ देखता कि डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म में है? 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 3 और आ रहा है। लेकिन इसका जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसा, तो 2/5 आ गया। सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है किस फॉर्म में है? 2 और 5 की फॉर्म में है, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। इसको भी आपको ऐसे लिखना, ठीक है, टर्मिनेटिंग है ये। मैं लिख रहा नहीं हूँ, आप पूरा इसको लिख लेना ऐसे कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ 2 और 5, यानी 5 की फॉर्म में है। फिर आ जाता हूँ यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन देखें। 35 है, 35 के फैक्टर कर देता हूँ 7 × 5, और इसके भी फैक्टर कर देता हूँ 5 × 5 × 2। इसके प्राइम फैक्टर कर लिए मैंने 50 के, 25 × 2 50 हो गया।
थोड़ा सा आसान है, डायरेक्ट कर लिया मैंने, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 5 से 5 क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या आ रहा है 7/5 × 2। फिर इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ रहा है, डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर एंड 5 की पावर, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ टर्मिनेटेड, इट इज़ टर्मिनेटेड। इसको पूरा लिख लेना आप, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्यों है, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इसका जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में है डिनोमिनेटर। लास्ट वाला देख रहे हैं ये वाला, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। 77 है तो 7 × 11 77, और ये 21 है, 21 के करो, 0 को छोड़ दो पहले, आप 21 के रहेंगे तो 3 × 7, और ये जो 10 आया उसका 2 × 5। आपको तो देखो पूरा करके बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया था, फिर भी आपको बताता हूँ। 210 है, 2 की टेबल से जा सकता है ये, 55 ही आया, नहीं 55 क्या, 105 आया। फिर ये 5 की टेबल से गया, 5 2 जा और 5 1 जा, फिर 3 की टेबल से 7, और फिर 7 की टेबल से 1, तो ये आ रहा है 3 आ रहा है, 2 आ रहा, 5 और 7 आ रहा है इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देख लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, लेकिन 3 नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखें 11/3 × 2 × 5, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की पावर में नहीं है, क्योंकि ये 3 और आ रहा है, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर एंड 5, इट इज़ नॉट, इट इज नॉट in the form of 2 की पावर and 5 की पावर में नहीं है, so it is not terminating, ये terminating नहीं है। Yes, the question number 1 is over, please note down. Now the question number 2, write down the decimal expansion of those rational number in the question number 1। जो क्वेश्चन नंबर अपने 1 किया है उसमें हमको ये बताना है कि कौन कौन से जो डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग है उनको हमको डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट करना है। तो चलो देखें, हमारे पास अभी हमने किया, हमारा पास फर्स्ट जो था वो टर्मिनेटिंग था, सेकंड भी टर्मिनेटिंग था, 4 था, 6 8 और 9, ये वाले हमारे पास टर्मिनेटिंग थे, अभी हमने सॉल्व किए उनको। अब इनको हम डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो वही बात, सबसे पहले इनके फैक्टर करने पड़ेंगे अपन को, तो 3 1 2 5 के फैक्टर कर लेते हैं, अपने वैसे किए भी था, वापस करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, तो वापस कर लेता हूँ 5 की टेबल से। अगर किए और आपको मालूम हो तो बता दें, नहीं तो चलो 5 6 जा 31 आया, ये 5 2 जा 10 और ये 5 आ गया था, फिर 5 आया, ये 1 2 5 आ गया, फिर 5 आया और फिर 5 आ गया मेरे पास, 1 आ गया, ये आ गया, तो 5 की पावर 4 हो गए थे मेरे पास, तो ये 13/5 की पावर 4। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं आगे, जो थोड़ी सी कर लेते तो इसको डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने शुरू में बताया भी था कि ये आया 13, ये आया 5 की पावर 4। अगर मेरे को डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में जितनी 5 की पावर है उतनी ही मेरे को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 2 की पावर है तो मेरे को उतना ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों वो करना पड़ेगा अभी मालूम चलेगी बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 से डिनोमिनेटर और 2 की पावर 4 से ही न्यूमरेटर को मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ज़रा देखें अब यहाँ पर ये आ गया 13 × 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16, ये 16 हो गया। और यहाँ पर देखें 5 और 2 की होल पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5 × 2 की क्या बन गया, ये होल पावर 4 बन गया। अब 13 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ये 13 और ये 16, 18 कैरी 1, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6 और 1 7 इंटू 3 1 जा 3 और ये 1, तो मेरे पास आ गया 8 10 0 और 2 0 8 आया मेरे पास। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 0 8 आ गया, और नीचे मेरे पास कितना आ गया है, ये 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब हो गया मेरे पास 208 का मतलब है कि मैं 4 जीरोस के 4 डिजिट के बाद क्या लगा दूं, पॉइंट।
तो 0.3 डिजिट तो है मेरे पास पहले से, एक डिजिट और लगानी पड़ेगी। देखो 802, 3 डिजिट तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर 4 है पावर, यानी कि कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए। तो 4 डिजिट के बाद पावर लगानी, तो एक जीरो और लगा दिया मैंने, तो 0.0208 आ गया। ये डेसिमल एक्सपांसन में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो चुका है। सेकंड देखिए फिर ये वाला 17/8, 17 के प्राइम फैक्टर हो रहा नहीं है। ये अपन देखें तो 2 की पावर कितना आया था, 3। क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आप देखें 2 की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 है, तो मुझे क्या करना है, 5 की पावर 3 से ही न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये 17/2 की पावर 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर, तो 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर और 5 की पावर 3 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 17 × 5 की पावर 3 यानी कि 125, और ये फिर ये देखो वही सेम 2 और 5 की होल पावर 3 हो जाएगी, तो 2 × 5 की होल पावर 3। अब मैं 17 को क्या कर लेता हूँ, 125 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कितना आ रहा, जरा देखें भाई। 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, कैरी 1, 7 1 जा और 1 8, इंटू इसका किया 1 से तो 5 आ गया, फिर 1 से 2 और 1 से 1, तो 5 12 कैरी 1, 10 और 1 11 और 1 ये आ गया मेरे पास। तो ऊपर आ गया मेरे पास 1 1 2 5 और नीचे आ गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 30, यानी कि 3 डिजिट के बाद मेरे को क्या लगाना है, पॉइंट। तो 3 डिजिट के बाद मेरा क्या हो गया, ये पॉइंट 125, ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 के बाद ये पॉइंट, ये डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट देखें अपन, फिर अपन नेक्स्ट वाले इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये वाला 15 ये, इसको भी अपन बहुत इजी तरीके से किया था पहले। ये 15 है तो इसके पहले ऊपर वाले के कर लेते हैं, 5 × 3 हो गया। 16 है, 16 के अपन ने किए थे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 और 100 था, तो 2 × 2 और 5 × 5 ये वाला आ गया मेरे पास। देखो 5 × 5 तो कितना हो गया, 25, 25 × 4 100 और ये 16, तो 1600 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब कोई कैंसिल हो रहा तो, क्योंकि इसके मैंने प्राइम फैक्टर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुका हूँ, इसलिए वापस पूरा नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, 3 और नीचे आ रहा है 2 की पावर 4 और ये कितना आ गया 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, देखो कैसे सेटलमेंट करना है, ज़रा देखिए आप कि 2 की पावर जितनी है उतनी ऊपर भी होनी चाहिए और 5 की पावर जितनी उतनी ऊपर भी होनी चाहिए। तो अब देखें अपन को 3 तो एज इट इज़, ये वाला नंबर तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, 3, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 तो एज इट इज़। अब मेरे को क्या करना है, ऊपर वाले में देखो 2 की पावर 4 चाहिए, तो ये 2 की पावर 4, और तो अब क्या 5 की पावर भी 4 होनी चाहिए, तो 5 की पावर 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 1, क्योंकि ये दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें अगर ये दोनों सेम होगी तभी नीचे क्या बनेगा, 10 का फैक्टर बनेगा, तो 10 का मल्टीपल होगा तभी वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, 5 की पावर को 4, तो मैं क्या करूँगा 5 की पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और यहाँ पर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा ताकि 5 की पावर भी 4 हो जाए। तब ऊपर वाला सॉल्व करके रख लो, कितना आया 3, ये 2 की पावर 4 तो हो गया कितना 16 और 5 की पावर 3 हो गया 125, बहुत बड़ा नंबर आ गया भाई। और नीचे अगर देखें तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं अपन। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 को 3 से करूँगा तो 48, तो 125 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10 हो गया। फिर हम 4 से कर रहा हूँ इसको, 5 4 जा, ये मल्टीप्लाई सीधा ही कर लेता हूँ आपको, तो नहीं तो कोई बात नहीं, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 1 और एक 5, ये 500 आ गया। तो ये आ गया 0006, तो मेरे पास आ गया ये वाला 6000 अपॉन ये कितना है 2 की और 5 की पावर 4 है, तो 2 × 5 की
होल पावर 4, फिर इसको करूँगा तो ये 600 आ गया और ये हो गया 10, तो ये हो गया 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब है 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना मुझे, 4 डिजिट के पॉइंट लगाने के 0.6000, ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखें अपन, ये भी हो गया हमारे पास। अब ये वाला, ये तो सीधा ही दिख रहा है मेरे को, कैंसिल होगा नहीं ये वाला, ठीक है, तो सीधा सीधा ही सॉल्व कर लेता हूँ, बस सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 2 की पावर 3, अब यहाँ पर देखना कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या है, 2 है, तो ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए, तो इसको भी क्या बनाना है, 5 की पावर 3 बनाना है। तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और एक बार डिनोमिनेटर को देखें ज़रा, इसको देखो, ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 तो एज इट इज़। अब देखो क्या करना है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर क्या है, 2 है, तो 5 की पावर भी 3 होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब है एक और चाहिए 5 की पावर, तो 5 की पावर एक यहाँ पर और 5 की पावर एक यहाँ पर। अब मेरा हो जाएगा काम, तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, कैरी 1 और 5 2 जा 10 और 1 11, ये तो ये हो गया। अब नीचे देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, तो 2 इंटू 5 की होल पावर 3, इसका मतलब 115 अपॉन ये हो गया 10 की पावर 3, इसका मतलब गया 3 के बाद पॉइंट लगाना है 0.115, ये भी हो गया। और करा दूँ ये वाला, आप कर लेंगे। चलो एक और बता देता हूँ, ये वाला ये भी आसान ही है, 6 था ये वाला और ये 15 है, इसके आपने फैक्टर कर लो, 6 के फैक्टर किए तो कितना आ गया, 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर किए तो 5 इंटू 3, ये और ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब क्या आ गया आपके पास, 2/5, 2/5 आया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को नीचे भी अपन को क्या चाहिए, 2 की पावर उतनी चाहिए, 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर यही चाहिए, तो एक और स्टेप लिखता हूँ 2/5, इसको वाइट से लिखता हूँ, फिर इसको येलो से लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए क्या कर रहा हूँ मैं। 5, अब मेरे को क्या करना है, 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी 1 होना चाहिए, तो 2 की पावर 1 न्यूमिनेटर और 2 की पावर 1 डिनोमिनेटर, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऊपर आ गया 2 2 जा 4 और नीचे आ गया 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही हुआ, तो एक डिजिट के बाद क्या लगाना, मुझे पॉइंट लगाना है, ये भी हो गया। लास्ट और बचा, ये वाला भी कर ले, 35 है, ये 35 और ये कितना है 50, कैंसिल हो रहा तो पहले कैंसिल कर लो 5 की टेबल से, 5 7 जा और 5 ये 10 आ गया, 5 1 जा 5 और 10 आ गया। अब मैं क्या करूं, अब तो ये सीधा ही है, कुछ करना ही नहीं, नीचे तो 10 आ गया, 2 की पावर 5 की पावर ही तो है, 10 तो सीधा ही आ गया मेरे पास 0.7, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, 2 की और उसकी फॉर्म में ही है, 2 इंटू 5 की पावर 1 1 की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इस तरह से हमको क्या करना है, किसी भी इनको जो टर्मिनेटर एक्सपांसन है उनको डेसिमल में इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस वन। Okay, now the last question of this exercise 1.4 question is what, the following real numbers have the decimal expansion as the given below. In each case the decide whether they are rational or not. If they are rational, अगर वो rational है और in the form of p and q, then what can you say about the prime factorization of q, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कहते हैं। तो चलो हम चेक करते हैं 1 by 1 के क्या है हमारे को। सबसे पहला ये वाला नंबर लेते हैं, 43 पॉइंट ये दे रखा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके बाद और कोई भी नंबर नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म हो गया, तो इट इज़ व्हाट, टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहली बात आती है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और p जो q होगा इसका, यानी कि इसका q जो होगा, इसका डिनोमिनेटर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर जो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया है, टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है। क्योंकि टर्मिनेटिंग क्यों है, साफ दिख रहा है आपको कि लास्ट नंबर है, इसके बाद और कोई भी नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग होता है तो हमको मालूम है कि उसका क्यू यानी कि उसका डिनोमिनेटर है जो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर इंटू 5 की पावर में होना चाहिए। नंबर 2 दूसरा वाला, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 फिर 1 2 4 0, यानी कि ये
रिपीटिंग नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देखिए आगे डॉट डॉट और लगा हुआ है, ये देखो डॉट डॉट और है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो ये कैसा नंबर है? फिर ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है नंबर 1 में? अब इसकी बात करेंगे तो नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग लिख दूँ, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क बात ही है, टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, इसलिए कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर है, नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट रेशनल नंबर। तीसरी की बात करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं ये बार का साइन लगा हुआ है, बार का साइन का मतलब है वो बार बार आ रहा है, बार मीन्स बार बार आ रहा है, बाहर से और कुछ नहीं समझना अपन को, बार का मतलब है वो बार बार आ रहा है, यानी कि रिपीटिंग है। कैसा नंबर है ये? रिपीटिंग है। रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर तो हो ही गया, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है ये रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर तो है भाई, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ और कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, 2 की पावर इसके फॉर्म में नहीं होता है। ये भाई अपने सारे क्वेश्चंस हो गए, इस एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई अपनी।